आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का जो कि काव्य खंड सेक्शन से आता है, हिंदी काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा। क्या नाम है? राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का काव्य खंड का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम सभी बिना विलंब के शुरू करते हैं। तो हम सभी आज सबसे पहले राम नाम बिनु बिरठे जग जन्मा काव्य में जो भी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों के व्याख्या पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उसका व्याख्या किया जा सकता है। तो बिना विलंब किए आप भी इस सेशन के साथ जुड़े, और यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट करें या फिर कॉपी पेन लेकर के ही बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला श्लोक है या फिर हमारा जो पहला पंक्ति है काव्य खंड का वो कुछ इस प्रकार है। राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलुमति भ्रमना। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना जीवन में, इस जगत में जीवन व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ है। इसके बाद है बिखु खावे मतलब विष पान करते हैं, विष खाते हैं। बिखु बोले मतलब विष बोलते हैं, जहर बोलते हैं, जो बोलते हैं वो दूसरों को अप्रिय लगता है। और इसके अलावा है कि निह फलुमति भ्रमना, और यदि हम राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा मन, हमारा मति भ्रमण करते रहता है, मतलब इधर उधर भटकते हुए रहता है। इसीलिए इन पंक्तियों के माध्यम से राम नाम के महिमा का गुणगान किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है व्याख्या में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित काव्य खंड राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा से ली गई हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि मनुष्य जाति को संदेश देते हुए कहता है कि इस संसार में राम नाम के बिना यह जन्म व्यर्थ है। इस जन्म का कोई सार्थक मोल ही नहीं है। मनुष्य का लक्षण बन गया है विष पान करना, विष भाषण करना, और बिना राम का नाम लिए बगैर यह जो मति है यह भ्रमित होकर इधर उधर भटकते रहता है। इसीलिए इन पंक्तियों के माध्यम से राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। आप इसे अगर नहीं समझ में आए तो फिर से रिकॉल कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल कराने का प्रयास करती हूँ कि राम नाम के बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ है। हम लोग विष बोलते हैं, विष खाते हैं, और विष खाने का मतलब है कि हम लोग जो खाते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जो बोलते हैं वो दूसरों को अप्रिय लगता है, इसलिए हम वैसे बोली का प्रयोग ना करें, वैसे भाषण का प्रयोग ना करें। और यदि हम राम नाम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है। इसका मतलब यह है कि इन पंक्तियों के माध्यम से राम नाम के महिमा का गुणगान का वर्णन है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बलवान संधि आक्रम निकाल कर बिनु गुरसबर मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अर्जुसे मर। इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के राम नाम बिनु बिरठे जगी जन्मा से लिया गया है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बलवान संधि आक्रम निकाल कर, मतलब कि हम लोग जो व्याकरण की किताब पढ़ते हैं उससे संधि कर्म की जिस प्रकार से व्याख्या मिलती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का काम है राम नाम की महिमा का ज्ञान देना। और राम नाम की महिमा का ज्ञान बिना गुरु के असंभव है। बिना गुरु के हम राम नाम की महिमा का ज्ञान नहीं ले सकते, यह असंभव है। इसीलिए गुरु द्वारा ही शब्द ज्ञान मिलता है। हम जानते हैं कि मम्मी पापा के द्वारा हमें जन्म मिलता है, लेकिन हमें किस तरीके से आचरण करना है, हमारे जीवन में जो सफलताएं हमें प्राप्त करनी है, उन सफलताओं के लिए जो शब्द ज्ञान हमें चाहिए वो हमारे गुरु के माध्यम से मिलता है। बिना ज्ञान की मुक्ति असंभव है। बिना ज्ञान के राम नाम की महिमा के हम दूर रह जाते हैं, अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस प्रकार व्याकरण और गुरु दोनों का जो कार्य व्यापार है, दोनों का जो काम है वो एक तरीके से समान है। जिस प्रकार व्याकरण संधि कर्म की व्याख्या कर हमें पाठ ज्ञान कराता है, ठीक उसी प्रकार सिद्ध गुरु द्वारा ही राम नाम के महत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस मायावी संसार से बिना गुरु शब्द के मुक्ति मिलना असंभव है।
तो इस तरीके से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे वाले पंक्ति पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, दंड कमंडल सीखा सुट ढोटी तीरथ गवन अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम तू पारित मरे सुपारित मरे। इसका मतलब होगा, ये तो सब में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप भी लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से ली गई हैं, काव्य पाठ से ली गई हैं। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में जो पाखंड व्याप्त है वह किस प्रकार से है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास में जो साधु लोग रहते हैं वह क्या करते हैं कि बाहरी आडंबर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब गेरुआ रंग का कपड़ा पहनना, धोती, इस तरीके से कमंडल लेकर के चलना, क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ बोलते हैं, वो पहनना और उसको इस तरीके से दिखाते हुए रहना। कमंडल, शिखा, सूट, धोती, तीरथ, हमेशा कहीं कहीं तीरथ पर जाते रहना। तो इस तरीके से जो बाह्याडंबर करते हैं, तो यह जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि हम इस तरीके से इस पर हम लोग बाह्याडंबर पर भरोसा ना करें। हमें अगर भव सागर से मुक्ति प्राप्त करनी है तो राम नाम का जो जप है वह शांति से करें। कवि कहता है कि मनुष्य बाहरी आडंबरों के फेरे में पड़कर अभी भी भटक रहा है, उसे सत्य का ज्ञान ही नहीं है। वह दंड, कमंडल, शिखा, सूट, धोती, तीरथ आदि के साथ सारा जीवन भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। वह सत्य के मार्ग से दूर चला जाता है। राम नाम के बिना शांति मिले भला कैसे? हरि नाम के स्मरण से ही इस भव सागर से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ सांसारिक बाह्याडंबरों के बीच जी रहे मानव की मूर्खता के विषय में भी कवि ध्यान दिलाते हैं और वो कहते हैं कि वह बताते हैं कि इस मायावी संसार से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सही रूप से सच्चे मन से हरि अर्थात श्री राम का नाम का स्मरण करेंगे। यहाँ गूढ़ भाव यह है कि हमें यदि अपना जीवन को राम नाम में समर्पित करना है तो हमारे जीवन पर सत्य आधारित होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वह सत्य पर आधारित होना चाहिए। मनुष्य को पाखंड से दूर रह करके निर्मल मन और भाव से मूर्ति पूजा प्रभु नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु पूजा करना चाहिए। अब नेक्स्ट है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। यह भी हम देखते हैं कि भस्म लगा लेते हैं बहुत सारे हमारे जो साधु संत होते हैं वो सब। वसन छोड़ी नटन नगन भया, मतलब कि वस्त्र छोड़ करके रहना। जेते जिया जंट जल ठल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। नेक्स्ट है, गुरु परस्परि राखिले जन को हरि रस नामक झोली पिया। इसका जो शाब्दिक अर्थ हम लिखेंगे या फिर इसका जो व्याख्या हम करेंगे वह इस तरीके से करेंगे कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के जो साधु लोग रहते हैं वो बड़ा बड़ा जटा बढ़ा करके रखते हैं, बड़ा बड़ा बाल रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, मतलब राख लगा लेते हैं, मुकुट धारण किए रहते हैं, वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और इस प्रकार से वह अपना जीवन जीते हैं और सभी जगह विचरण करते रहते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो, मतलब यह है कि अगर आप हरि रस की झोली यानी रस शरबत पी लिए हैं तो आप इस जीवन में राम नाम के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह भी है कि बिना ईश्वर के साथ लगातार संबंध बनाए, लगातार रहे, लगातार बिना आस्था रखे इस जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। यदि हमें ईश्वर में विश्वास करना है तो उनमें क्या करना होगा? हमें आस्था रखना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति क्या है? संभव है, अन्यथा असंभव है। आडंबर में जीने पर मुक्ति पाना असंभव है। आडंबर से दूर रह करके ही निर्मल भाव से यदि हम ईश्वर की साधना करें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एक बार फिर से हम इसके अर्थ को देख लेते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संबंध मनुष्य के जीवन में व्याप्त अनेक प्रकार की विसंगतियों से है।
कवि कहते हैं कि मनुष्य जटा बढ़ा लेता है, अपने शरीर पर, अपने तन पर राख पोत लेता है, मुकुट धारण कर लेता है और सारे वस्त्रों को परित्याग करके आधुनिक युग में नग्न रहने लगा है। इस प्रकार जल थल पर जंतु रहते हैं, जंतु बिना कपड़े के जिस प्रकार से रहते हैं उसी प्रकार से अब मनुष्य भी जीने लगा है, विचरण करने लगा है। लेकिन अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि ए मनुष्यों, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर लो। गुरु नानक ने तो हरि रस की झोली यानी रस शरबत पी लिया हो। इन पंक्तियों में कवि के कहने का भाव यह भी है कि बिना ईश्वर के साथ लगातार रहे, लगातार आस्था रखे, इस जीवन का कल्याण नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। इसीलिए आडंबर में जी करके मुक्ति पाना असंभव हो गया है। आडंबर से दूर रह करके ही निर्मल भाव से यदि आप ईश्वर की साधना करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट होता है। अब हम नेक्स्ट आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि इन पंक्तियों के माध्यम से यह जो पंक्ति है इसमें कुल 2 दिया हुआ है। जो पहला है वह क्या था? पहला जो है वह है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो दूसरा है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो अब हम दूसरे वाले पंक्तियों के अर्थ पर चर्चा करते हैं। वह कुछ इस प्रकार से है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जान। इसका अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे इस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के जो नर दुख में दुख नहीं माने नामक काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों के प्रसंग में मानव जीवन में आए दुख के बारे में चर्चा है। कवि कहते हैं कि मनुष्य वही मनुष्य सही मनुष्य है जो अपने जीवन में दुख से घबराता नहीं है, जो उसे दुख मानता नहीं है, बल्कि उसके धैर्य रख करके उस दुख का सामना करता है। वही मनुष्य सच्चा मानव है जो निर्लिप्त भाव से जीवन जीता है, सुख स्नेह और भय तीनों स्थितियों में जो विकार रहित रहता है, निर्भय रहता है, जो सोने को भी माटी समझ ले, वही सच्चा इंसान है, वही ईश्वर के निकट संबंधी है और वही मायावी दुनिया से दूर है। ऐसे मनुष्य से ही इस धरा का कल्याण संभव है। इन पंक्तियों में गुरु नानक ने भौतिक दुनिया की मोह माया से मुक्त होकर जीने वाले नर की प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से हम जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जान नामक जो पंक्ति है उन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है उस पर चर्चा करते हैं। वो है नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के जो नर दुख में दुख नहीं माने नामक काव्य खंड से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के सद्विचारों से जुड़ा हुआ प्रसंग है यह, और इसमें कहना चाहते हैं कवि कि मनुष्य निंदा और स्तुति के बीच समान भाव से जीता हो, जो लोभ मोह अभिमान से मुक्त हो, हर्ष और शोक मतलब खुशी और दुख दोनों के निकट रहकर जो अशोक के रूप में जिए, जिसे मान अपमान की चिंता ही नहीं हो, वही सच्चा मानव है, महामानव है। इन काव्य पंक्तियों में गुरु नानक ने महामानव के लक्षणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने इस मायावी लोक में निर्लिप्त भाव से जीने वाले कर्मवीरों की प्रशंसा भी की है और उनके गुणों के बारे में बताया है। तो इस तरीके से हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराश, काम क्रोध जे ही पर से, चाहिन त्रिघट बड़ा निवास। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ्य पुस्तक काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में मनुष्य के सात्विक जीवन से जुड़ा प्रसंग है। अब इसमें कहा गया है कि कवि कहते हैं कि वही मनुष्य महामानव है जो मानसिक विकार से दूर रहे। किससे दूर है? मानसिक विकार से दूर रहे। वही मनुष्य महामानव है जो मानसिक विकार से दूर रहे, जिसने आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने सन्मार्ग ग्रहण कर लिया हो, जो इस जगत से जिसे कोई मोह माया ही नहीं हो, जो आशा और निराशा दोनों के बीच समान तरीके से जिए, वह महामानव है। काम क्रोध जिसे छू भी न सके और उसी के घर में कंठ में ब्रह्म का निवास करता है।
कहने का मतलब यह है कि सांसारिकता से मुक्त होकर जो मनुष्य जीवन जीता है वही ब्रह्म के निकट है, ईश्वर के निकट है और उसी का जीवन सार्थक है। अब नेक्स्ट जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। गुरु कृपा जेठी नर में कोही मिन्ह यहटी पिलानी, नानक लीन भयो गोविंद सो न्यो पानी शवानी। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक जो नर दुख में दुख नहीं माने नामक काव्य खंड से ली गई है और इस प्रसंग में गुरु कृपा के महत्व से जुड़ा हुआ बात कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है वह उसे किसी जुगाड़ की ज़रूरत ही नहीं होती, उसे किसी प्रकार के उपाय करने का, यत्न करने का, प्रयास करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। गुरु नानक पर गुरु की कृपा का ही प्रभाव है वे गोविंद यानी ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। जिस प्रकार पानी को मिलाने पर कोई विकार नहीं दिखता लेकिन दोनों एकात्म रूप में दिखते हैं, दोनों पानी एक समान ही दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का भी मिलन होता है। दोनों में रूप या रंग का कोई अंतर नहीं होता है, दोनों मिलकर एकाकार, एक रंग, एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। इन काव्य पंक्तियों में गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति और आत्मा परमात्मा के रूपाकार पर सूक्ष्म प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का भी अर्थ समाप्त होता है। अब हम आगे के सेशन में, अगले वीडियो में नेक्स्ट इसके आने वाले जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो इस हिंदी का, जो कि हमारा पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर था, आज हमने इस काव्य खंड के व्याख्या पर चर्चा की हूँ। अगले आने वाले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज पर को लेकर आएंगे और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप इस सेशन में अभी तक यदि जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। अभी तक हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।